नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रुचि या अभिरुचि। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। रुचियाँ किसे कहते हैं? किसी भी कार्य को करने के लिए जब हम प्रसन्न होकर संतुष्टिपूर्ण तरीके से उत्साह व जिज्ञासा के साथ उस कार्य को संपन्न करते हैं तो उसे हम आदत नहीं रुचि कहते हैं। यानी कि जब संपूर्ण तरीके से जो प्रसन्न होकर के संतुष्टपूर्ण तरीके से जिज्ञासा के साथ किसी कार्य को करते हैं तो उसे हम आदत नहीं क्या कहते हैं? रुचि कहते हैं। अब देखिए, रुचि एक प्रकार की अप्रेरक शक्ति है। रुचि क्या है? हमें अंदर से प्रेरणा देती है, अप्रेरक शक्ति है जो व्यक्ति को ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावनात्मक पहलुओं की ओर कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। कौन? रुचि। रुचियाँ जन्मजात एवं अर्जित दोनों प्रकार की होती हैं। अब रुचियाँ जन्मजात भी होती हैं और अर्जित भी होती हैं। अब देखिए, जन्मजात किस तरह से होती हैं? रुचियों को जन्मजात इसलिए माना जाता है क्योंकि रुचियों का संबंध जो है किससे होता है? हमारी मूल प्रवृत्तियों से होता है। और मूल प्रवृत्तियाँ जो है जन्मजात होती हैं। मूल प्रवृत्तियों के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। मैकडूगल ने जो है 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ बताई थी। भय, क्रोध, पीड़ा, इस तरह की जो मूल प्रवृत्तियाँ थी वो किसने बताई थी? विलियम मैकडूगल ने। तो रुचियों का संबंध भी किससे होता है? हमारी मूल प्रवृत्तियों से होता है। रुचियों पर वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। अब रुचियों पर ऐसा नहीं है कि हमारे वंशानुक्रम का ही प्रभाव पड़ता है, उस पर वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। रुचियों में परिवर्तनशीलता होती है। परिवर्तनशीलता से मतलब ये है कि एक रुचि जो निरंतर स्थायी नहीं रह सकती है। रुचियाँ जो हमारी बदलती रहती हैं। कोई भी रुचि स्थायी नहीं होती है, इसमें समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। अब देखिए, शैशवावस्था में हमारी कुछ और रुचि थी, बाल्यावस्था में कोई और रुचि थी, किशोरावस्था में रुचियाँ समान नहीं रहती। यानी कि बाल्यावस्था, शैशवावस्था और किशोरावस्था में रुचियाँ जो है एक समान नहीं रहती हैं। अब रुचियाँ व्यक्तिगत होती हैं। रुचियाँ क्या होती हैं? व्यक्तिगत होती हैं। कोई भी दो व्यक्तियों की रुचियाँ समान नहीं होती हैं। किसी भी दो व्यक्ति की जो रुचि है वो आपस में कभी भी समान नहीं होती। देखिए, रुचियों की विशेषताओं में है जन्मजात तथा वातावरण संबंधी कारक रुचियों को प्रभावित करते हैं। रुचियों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? जन्मजात तथा वातावरण। किसी कार्य को करने में रुचि एक प्रकार की क्या है? शक्ति है। किसी कार्य को जब हम करते हैं और रुचि के साथ करते हैं तो एक आंतरिक शक्ति का हमें एहसास सा होता है कि हाँ, एक शक्ति है जो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही है। किसी की प्रशंसा, उत्साह, संतुष्टि व जिज्ञासा मिलती है तो उस कार्य को करने में हमारी रुचि और बढ़ जाती है। अगर हम किसी कार्य को करते हैं तो अगर वो हमारी कार्य की सराहना होती है तो प्रशंसा होती है, उत्साह होता है तो उस कार्य को हम करने के लिए और भी अधिक प्रसन्नता के साथ उस कार्य को करते हैं। रुचियों का अधिगम से घनिष्ठ संबंध होता है। अब रुचियों का जो हमारे अधिगम से बहुत ही गहरा संबंध होता है। रुचियाँ मूल प्रवृत्तियों से संबंध रखती हैं। मैंने अभी बताया था कि रुचियाँ जो है मूल प्रवृत्तियों से संबंध रखती हैं। रुचियाँ किसी के लक्ष्य, आवश्यकता, आकांक्षा, स्तर, योग्यता के अनुसार रुचियाँ जो है उत्पन्न होती हैं। हर व्यक्ति की रुचियाँ जो है उसके लक्ष्य, आवश्यकता और आकांक्षा, स्तर, योग्यता के अनुसार ही उत्पन्न होती हैं। रुचियों का वातावरण से गहरा संबंध है। रुचियों का जो है हमारे वातावरण से गहरा संबंध होता है। अब देखिए, अभिरुचि यानी कि एटीट्यूड के बारे में जान लेते हैं। देखिए, कौशल संबंधी कार्य जो अभिरुचि कहलाते हैं। जितने भी कौशल संबंधी कार्य होते हैं वो क्या? अभिरुचि कहलाते हैं। अब ये जो टॉपिक है रुचि तथा अभिरुचि में अंतर, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे जो एग्ज़ाम में प्रश्न यहीं से बनता है, तो आइए इसको समझ लेते हैं। देखिए, रुचियाँ क्या होती हैं और अभिरुचि क्या होती है। किसी कार्य को प्रसन्नता, उत्साह, जिज्ञासा एवं संतुष्टिपूर्ण तरीके से साथ करना ही रुचि कहलाती है। और अभिरुचि में क्या होता है? इसमें क्षमता तथा कौशल संबंधी कार्य आते हैं। दूसरी है रुचि जन्मजात तथा अर्जित दोनों प्रकार की होती है। लेकिन हम अभिरुचि क्या होती है? जन्मजात नहीं होती है, ये अर्जित होती है। जितने भी कौशल है वो हम यहीं आकर सीखते हैं, वो जन्मजात नहीं होते हैं। रुचि पर वातावरण तथा वंशानुक्रम दोनों का प्रभाव पड़ता है। इस पर केवल वातावरण का प्रभाव पड़ता है। जिस वातावरण में हम रहते हैं उसी का जो प्रभाव पड़ता है किस पर? अभिरुचि पर। रुचियाँ अस्थायी होती हैं। रुचि जो है
अस्थायी होती है। जो रुचि आज हमारी है वो कल नहीं होगी। जैसे शैशवावस्था में कोई रुचि है तो बाल्यावस्था में नहीं रहेगी, और जो बाल्यावस्था में होती है वो किशोरावस्था में नहीं रहती है। लेकिन अभिरुचि जो क्या है, स्थायी होती है। अगर कोई कार्य हम सीख लेते हैं तो वो हमारा स्थायी हो जाता है। अगर हमने बाइक चलाना सीख लिया है तो हम उसे कभी नहीं भूलेंगे, वो स्थायी हो जाएगा। अगर हमें गाड़ी चलानी आती है तो हम चला लेंगे, वो हम नहीं भूलेंगे कभी भी। ठीक है, अगला है रुचियाँ सामूहिक होती हैं, इनमें अभिरुचि निहित होती है। लेकिन रुचियों में क्या, हमारी अभिरुचि भी होती है, लेकिन अभिरुचि में रुचियाँ निहित नहीं होती हैं। रुचि में तो अभिरुचि हो सकती है, पर अभिरुचि में रुचि नहीं होती है। अब देखते हैं रुचियों के प्रकार। रुचियाँ जो 3 प्रकार की होती हैं। पहली है जन्मजात रुचियाँ, वह रुचियाँ जिनका संबंध मूल प्रवृत्तियों से होता है, जैसे नींद, भूख, प्यास, भोजन। इनका संबंध किससे, हमारे मूल प्रवृत्तियों से है, तो ये जन्मजात रुचियाँ होती हैं। दूसरी है अर्जित रुचियाँ। अर्जित रुचियाँ वातावरण से संबंध रखती हैं, जैसे अधिगम, खेल की रुचि। ठीक है, ये वातावरण से संबंध रखती हैं। अब आते हैं, देखिए गुणात्मक रुचियाँ। इनका संबंध हमारे अंदर निहित गुणों से होता है, जैसे सामाजिकता का गुण, नैतिकता का गुण, संवेगात्मक गुण। ये सभी गुणात्मक रुचियों को दर्शाते हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक को हमने बहुत ही अच्छे से समझा, रुचि तथा अभिरुचि। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।